से बड़ी खबर सामने आ रही है। भ्रामक विज्ञापन मामले में आज सुनवाई। भ्रामक विज्ञापन मामले में आज सुनवाई। योग गुरु रामदेव की आज सुप्रीम कोर्ट में पेशी। योग गुरु रामदेव की आज सुप्रीम कोर्ट में पेशी। पतंजलि के एमडी आचार्य बालकृष्ण की भी पेशी। तो भ्रामक विज्ञापन के मामले में आज रामदेव की कोर्ट में पेशी है। आपको बता दें कि पतंजलि के ऊपर भ्रामक विज्ञापन को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसको लेकर आज कोर्ट में योग गुरु रामदेव की और साथ ही साथ पतंजलि के एमडी आचार्य बालकृष्ण की भी पेशी है। दोनों को कोर्ट के सामने पेश होना होगा। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था पेश होने का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने जारी की थी अवमानना की नोटिस। पतंजलि को नोटिस देने के बावजूद भी पतंजलि की तरफ से कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया था, जिसको लेकर कोर्ट ने नाराजगी जताई थी, फटकार जताई थी और अवमानना का नोटिस एक बार फिर से कंपनी के नाम आचार्य बालकृष्ण और साथ ही साथ योग गुरु रामदेव के नाम जारी किया गया था। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था पेश होने का आदेश। आज कोर्ट में पेश होंगे योग गुरु बाबा रामदेव और पतंजलि के एमडी आचार्य बालकृष्ण। तो आपको बता दें कि भ्रामक विज्ञापन के मामले में आज कोर्ट में योग गुरु आचार्य रामदेव और पतंजलि के एमडी आचार्य बालकृष्ण को पेश होना है। इससे पहले भी कोर्ट के द्वारा नोटिस दिया गया था, लेकिन जिस तरह से नोटिस का जवाब नहीं दिया गया था, ना ही कोर्ट में पेश हुए थे, उसको लेकर कोर्ट ने अवमानना नोटिस इससे पहले जारी किया था। आज की तारीख दी गई थी, आज यानी कि 2 अप्रैल के दिन योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण आज कोर्ट के सामने पेश होंगे। अपने पक्ष में दलीलें रखते हुए उनके वकील नजर आएंगे। भ्रामक विज्ञापन के मामले में कोर्ट में पेश होंगे योग गुरु रामदेव और आचार्य बालकृष्ण। आपको बता दें कि पतंजलि के विज्ञापन को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी। कई ऐसे विज्ञापन है जिस तरह से योग गुरु रामदेव ने पतंजलि के द्वारा कई कठिन बीमारियों को ठीक करने का दावा किया था, उसको लेकर एफआईआर दर्ज कराई गई थी। साफ तौर पर यहाँ पर भ्रामक विज्ञापन के मामले में कोर्ट की तरफ से सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने अवमानना का नोटिस जारी किया था और साथ ही साथ आज पेश होने का आदेश भी दिया था, जिसके चलते आज बाबा रामदेव और साथ ही साथ आचार्य बालकृष्ण दोनों ही कोर्ट में पेश होंगे। भ्रामक विज्ञापन के मामले में कोर्ट में आज योग गुरु रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की पेशी। पतंजलि की कई विज्ञापनों को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिस पर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए योग गुरु रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को तलब किया था, लेकिन पतंजलि की तरफ से कोई जवाब न मिलने के बाद अवमानना का नोटिस जारी किया गया था। आज 2 अप्रैल के दिन दोनों को पेश होने का कोर्ट ने आदेश दिया था। इसके अलावा फटकार भी लगाई थी। पतंजलि के मामले में कई कठिन बीमारियों को लेकर पतंजलि ने अपनी दवाइयों के माध्यम से ठीक होने का दावा किया था। इसके साथ ही साथ एलोपैथी दवाओं पर भी सवाल उठाया था। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। आज उत्तराखंड में हुंकार भरेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे उत्तराखंड का दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे उत्तराखंड का दौरा। रुद्रपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। रुद्रपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री की रैली के लिए तैयारी लगभग पूरी। नैनीताल और अल्मोड़ा की जनता को देंगे संदेश। नैनीताल और अल्मोड़ा की जनता को देंगे संदेश। आज उत्तराखंड में हुंकार भरेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री की रैली के लिए तैयारी लगभग पूरी। नैनीताल और अल्मोड़ा की जनता को देंगे संदेश। रुद्रपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। तो प्रधानमंत्री के चुनावी कार्यक्रम का आगाज हो चुका है। मेरठ से प्रधानमंत्री ने चुनावी सफर की शुरुआत कर दी है और इसके बाद आज उत्तराखंड में रैली करते हुए नजर आएंगे। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड का दौरा होने जा रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में रुद्रपुर में आ रहे हैं
जहां पर मोदी मैदान जो रुद्रपुर के बीच बहुत एरिया में है, बीचों बीच केंद्र में है, आज वहां पर अपना चुनावी संकल्प का ऐलान यहाँ पर करने जा रहे हैं। उत्तराखंड के लिए सबसे बड़ा इसे इसलिए कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री का लगाव उत्तराखंड से हमेशा ही रहा है। ऐसे में जब भी प्रधानमंत्री यहाँ पर आते हैं तो उत्तराखंड की जो जनता है उनका प्यार इससे प्रधानमंत्री के प्रति और आगाज यहाँ पर बढ़ने लगता है। आज इसी का लाभ बीजेपी यहाँ पर इस चुनाव में लेना चाहती है। बीजेपी की तरफ से इस प्रधानमंत्री की इस रैली को सफल बनाने की पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली गई है। रुद्रपुर मैदान को किस प्रकार से आम जनता के लिए बढ़ाया जा सकता है उसकी पूरी तैयारी यहाँ पर बीजेपी ने कर ली गई है। लगभग 1 लाख भीड़ को जुटाने का लक्ष्य बीजेपी की तरफ से यहाँ पर रखा गया है ताकि यहाँ पर प्रधानमंत्री की इस रैली को सफल बनाया जा सके। चुनाव में जो बीजेपी का जो संदेश है कि जनता बीजेपी के साथ है, बीजेपी की नीतियों से खुश है, बीजेपी सरकार की जो नीतियां उससे खुश है, उसका संदेश देने का काम यहाँ पर किया जाएगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने रुद्रपुर की रैली से उत्तराखंड की दो लोकसभा सीटें हैं, पिथौरागढ़ अल्मोड़ा जो लोकसभा सीट है उसका आगाज यहाँ पर करेंगे। दूसरी तो नैनीताल उधम सिंह नगर की जो लोकसभा सीट है उसका भी आगाज यहाँ से प्रधानमंत्री की तरफ से किया जाएगा। कोशिश यही है बीजेपी संगठन की कि प्रधानमंत्री की इस रैली को सफल बनाया जा सके और प्रधानमंत्री की तरफ से जो संदेश यहाँ पर दिया जाएगा उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें और उत्तराखंड से लगी उत्तर प्रदेश की जो सीट है उन पर बड़ा मैसेज देने का काम यहाँ पर किया जाएगा ताकि बीजेपी इस चुनाव में बड़ी जीत हासिल कर सके। कैमरामैन इंडिया वाइस रुद्रपुर। तो आज उत्तराखंड में हुंकार भरेंगे पीएम मोदी। मेरठ से अपने चुनावी सफर की शुरुआत करने के बाद उत्तराखंड में लोगों के बीच पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उत्तराखंड का दौरा प्रधानमंत्री उत्तराखंड में जनसभा और रैलियों को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। उत्तराखंड में तैयारियां की जा चुकी हैं। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर उत्तराखंड में व्यवस्था चाक चौबंद है। भारी संख्या में प्रधानमंत्री की रैली में शामिल होने के लिए आज लोगों के पहुंचने का अंदेशा लगाया जा रहा है। उसको लेकर प्रशासन और शासन की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ देहरादून से संवाददाता अभय कैथुरा लाइव जुड़ चुके हैं। जी अभय, प्रधानमंत्री की रैली को लेकर क्या कुछ उत्तराखंड में आप तैयारियां देख पा रहे हैं, क्या व्यवस्था की गई है? अभय, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? और एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश हम करेंगे। आपको बता दें कि लगातार प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर उत्तराखंड में तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। चुनावी सफर की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में उत्तराखंड में 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के तो प्रधानमंत्री की रैली को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर उत्तराखंड में की जा रही है। उत्तराखंड की 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के लिए लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जनसभा और रोड शो कर जनता को भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में लाने का भरसक प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी उत्तराखंड की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में हैं। अपनी वो बढ़त बनाए रखने के लिए और साथ ही साथ उत्तराखंड की जनता के मन में भारतीय जनता पार्टी के लिए जगह बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और तमाम कार्यकर्ता जी जान से जुटे हुए हैं। आज प्रधानमंत्री उसी कड़ी में उत्तराखंड का दौरा कर रहे हैं। कई जनसभाओं और रैलियों को संबोधित करेंगे उत्तराखंड में प्रधानमंत्री की रैली के लिए तैयारी पूरी। नैनीताल और अल्मोड़ा की जनता को देंगे संदेश। तो उत्तराखंड में चुनावी सफर की शुरुआत। नैनीताल और अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री आज जनसभा को संबोधित करेंगे। तैयारियां जोरों शोरों पर कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर एक बार फिर से उत्तराखंड की जनता उत्साहित नजर आ रही है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर जोश से भरे हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से हमेशा चुनावी मोड में नजर आती है, ऐसे में लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता के लिए सबसे बड़ा उत्सव है, जिसको लेकर तैयारियां दिल्ली से लेकर अलग अलग राज्यों में जोरों शोरों से की जाती हैं।
माइक्रो लेवल पर मैनेजमेंट भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो किया जाता है, कार्यकर्ताओं को एक एक जिम्मेदारी दी गई है और उसी कड़ी में प्रधानमंत्री आज पहुंचेंगे, जनता को संबोधित करेंगे, कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र देंगे और साथ ही साथ लोकसभा चुनाव में पांचों की पांचों सीटें जीतने का प्रण लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ पुष्कर सिंह धामी लगातार जनता के बीच अपनी पैठ बनाए हुए हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ देहरादून से संवाददाता अभय कैथुरा लाइव जुड़ चुके हैं। जी अभय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर उत्तराखंड में क्या कुछ तैयारियां दिखाई दे रही हैं? जी अभय, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? शायद संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी ने 2 लोकसभा प्रत्याशी किए घोषित। सपा ने मेरठ से अतुल प्रधान को बनाया प्रत्याशी। भानु प्रताप का सपा ने काटा टिकट। मेरठ की सरधना से सपा विधायक है अतुल प्रधान। आगरा से सुरेश चंद्र कदम को सपा का टिकट मिला। तो लखनऊ से इस वक्त की अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी ने 2 प्रत्याशियों के नाम मेरठ और आगरा से घोषित कर दिए हैं। अतुल प्रधान को मेरठ से उम्मीदवार बनाया गया है, तो वहीं सुरेश चंद्र कदम आगरा से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर मेरठ और आगरा की सीट समाजवादी पार्टी के खाते में आई थी, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी ने अपने 2 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। अतुल प्रधान मेरठ सीट से समाजवादी पार्टी की तरफ से ताल ठोकते हुए नजर आएंगे, तो वहीं आगरा से सुरेश चंद्र कदम समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बनाए गए हैं। समाजवादी पार्टी की बात करें तो पहले ही कई चरणों में समाजवादी पार्टी के भारी संख्या में उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी थी। 41 से ज्यादा कैंडिडेट्स की घोषणा समाजवादी पार्टी पहले ही कर चुकी है। ऐसे में कुछ गिनी चुनी सीटें बची हुई थी। दिल्ली एनसीआर के आसपास की और उत्तर प्रदेश की वो अहम सीटें जिनको लेकर लगातार समाजवादी पार्टी फूंक फूंक कर कदम रखी है। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता मोहम्मद आसिफ बेग लाइव जुड़ चुके हैं। जी मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने मेरठ और आगरा के लिए भी अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है, क्या लग रहा है कितना कड़ा मुकाबला इसके बाद भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल प्रियंका, बता दूं कि समाजवादी पार्टी लगातार सूची पर सूची जारी कर रही है और अब तक 48 प्रत्याशियों से ज्यादा जो है प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। कुछ सीटों पर रार भी पैदा हो गई थी। अगर बात करें मुरादाबाद की सीट पर, तो ऐसी तमाम सीटें हैं जहां पर अंतर कला जूझ रही थी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मेरठ सीट पर प्रत्याशी ही चेंज कर दिया। यहाँ पर भानु प्रताप चुनाव मैदान में कूदे थे, वह लगातार जो है प्रचार करने में लगे थे। यहाँ से भानु प्रताप का टिकट काट कर अब अतुल प्रधान को यहाँ प्रत्याशी घोषित कर दिया है। भानु प्रताप का टिकट पक्का होने के बाद लगातार अतुल प्रधान लगे हुए थे, उनके समर्थक लगातार भानु प्रताप का विरोध भी कर रहे थे। और यहाँ बात करें तो यहाँ पर रामायण के राम यानी कि अरुण गोविंद चुनाव लड़ रहे हैं, जो बीजेपी कैंडिडेट है, और इससे यह सीट काफी हाट हो चली है। और जिस तरह से अतुल प्रधान को यहाँ पर प्रत्याशी बनाया गया है, तो यहाँ मुकाबला भी दिलचस्प हो सकता है। और बता दें कि इसके पहले भानु प्रताप का सनातन धर्म के खिलाफ एक वीडियो भी वायरल हो रहा था। अतुल प्रधान के समर्थक लगातार भानु प्रताप का विरोध कर रहे थे। और आगरा की सीट बात करें तो आगरा सीट पर सुरेश चंद्र कदम को सपा ने प्रत्याशी घोषित किया है। यहाँ पर बसपा की पूजा अमरोही चुनाव लड़ रही है जी। तो यह 2 सीटें जो है जिस तरह से प्रत्याशी घोषित हुए हैं, इससे जो है कहीं न कहीं जो है मुकाबला दिलचस्प हो गया है। लेकिन गौर करने वाली बात है कि लगातार सपा प्रमुख प्रत्याशी को चयन में
बैकफुट पर भी नजर आ रहे हैं। 48 घंटे के भीतर एमपी की खजुराहो सीट पर प्रत्याशी बदल दिया गया। यहाँ पर मनोज यादव चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन अब 48 घंटे के बाद मीरा यादव को प्रत्याशी बनाया गया है। तो जिस तरह से जो चुनाव माहौल तैयार हुआ है, एक तरफ बीजेपी जहां मजबूत पकड़ दिखाते हुए चुनाव मैदान में जुटी हुई है, और अगर बात करें सपा की तो सपा में लगातार अंतर कला भी चल रही है। कहीं प्रत्याशी बदल रहे हैं तो कहीं टिकट कटने पर उनके ही नेता बगावत पर उतर आए हैं। और प्रियंका बता दूं कि लोकसभा का जो चुनाव है पूरी तरह से मुस्लिम मतदाताओं पर टिका हुआ है। अगर मुस्लिम मतदाता जिधर रुख करते हैं उसकी नया पार लगेगी, लेकिन जिस तरह से बसपा सपा लगातार जो है मुस्लिमों पर दौरे डाल रही है। इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार आगरा और साथ ही साथ मेरठ सीट पर समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी की घोषणा कर दी गई है। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। सुल्तानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। मानहानि मामले में राहुल गांधी पर आज होगी सुनवाई। अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले पर आज सुनवाई। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। भिवानी के एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा है मुकदमा। भिवानी के एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा है मुकदमा। मानहानि मामले में राहुल गांधी पर आज सुनवाई। गृह मंत्री अमित शाह पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। मानहानि के मामले को लेकर राहुल गांधी केस में आज सुनवाई होनी है। इससे पहले भी राहुल गांधी को 2 साल की सजा दी गई थी, जिसको रद्द करके संसद की सदस्यता बहाल की गई थी राहुल गांधी की। और इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह कि कर्नाटक चुनाव को लेकर मानहानि मामले पर आज सुनवाई होनी है। राहुल गांधी ने कर्नाटक चुनाव के दौरान गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसको लेकर आज सुनवाई होनी है। दीवानी के एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा है मुकदमा। और इसी खबर पर सुल्तानपुर से हमारे साथ संवाददाता शैलेश श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। जी शैलेश, जिस तरह से राहुल गांधी पर आज सुनवाई होनी है उनके मानहानि मामले पर, क्या लग रहा है आपको, क्या समय निर्धारित किया गया है और किस तरह का फैसला आ सकता है? कांग्रेस की तरफ से क्या दलीलें रखी जाएंगी? देखिए, जैसा कि ये काफी पुराना मामला है, करीब 6 साल पुराना मामला है, जहां पर ये अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी मामले पर ये मानहानि का मुकदमा एमपी एमएलए कोर्ट में सुल्तानपुर के तत्कालीन जिला उपाध्यक्ष विजय मिश्रा द्वारा यहाँ पे किया गया था। और इसकी डेट 20 फरवरी को भी लगी थी, जिसमें राहुल गांधी सुल्तानपुर आए हुए थे, जहाँ पर योगेश गुप्ता जो जज थे उन्होंने उन्हें कस्टडी में लेके 25-25 हजार की 2 मुचलकों पर उन्हें जमानत दे दी थी और आगामी डेट 2 मार्च लगा दी थी। ये आपको बता दें कि 2 मार्च लगाने के बाद वो उनके एमएलए कोर्ट के जो उनके वकील थे काशी प्रसाद शुक्ला, उन्होंने जज से ये आग्रह किया कि राहुल गांधी अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में व्यस्त है, उन्हें 1 माह का समय दिया जाए। तो कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए 13 मार्च की डेट लगाई थी, लेकिन 13 मार्च को चूंकि अधिवक्ताओं की हड़ताल थी, इस वजह से कोई सुनवाई नहीं सकी, तो ये डेट आगे बढ़ के ये 22 मार्च हो गई थी। फिर उसके बाद भी ये हड़ताल नहीं खत्म हुई थी, तो कोर्ट ने आगामी संज्ञान लेते हुए ये आज का डेट निर्धारित किया था 2 अप्रैल। लेकिन अभी ऐसी कोई औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है कि राहुल गांधी या कोर्ट की एमपी एमएलए कोर्ट में हाजिर होंगे। जी, तो जिस तरह से राहुल गांधी की तरफ से अभी पुष्टि नहीं की गई है, अगर आज नहीं आते हैं तो उसके बाद क्या कुछ फैसला आएगा, ये देखने वाली बात होगी। शैलेश, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और उसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी से जुड़ी बड़ी खबर। 10 बजे आतिशी करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा करने का दावा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं करूंगी बड़ा खुलासा। आतिशी की तरफ से बयान सामने आया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े खुलासे की बात आतिशी कहती हुई नजर आ रही है। 10 बजे आज आम आदमी पार्टी की तरफ से आतिशी करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। लगातार आबकारी घोटाले में अरविंद केजरीवाल को जिस तरह से कोर्ट के द्वारा जेल भेजा गया है, 15 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में रहेंगे अरविंद केजरीवाल। तिहाड़ जेल में पैराग्राफ नंबर 2 में अरविंद केजरीवाल को भेजा गया है। ऐसे में आतिशी के द्वारा आज 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा खुलासा करने का दावा किया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि आतिशी 10 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं तो क्या बड़ा खुलासा लेकर सामने आती हैं।
लगातार आपको बता दें कि आबकारी मामले में 32वें आरोपी के तौर पर केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। इससे पहले आम आदमी पार्टी के 4 नेता जेल में हैं और अरविंद केजरीवाल से ईडी की मुलाकात के दौरान ईडी का यह दावा है कि अरविंद केजरीवाल ने आतिशी के नाम की भी बात की है। साफ तौर पर उनका कहना है कि जिन नामों को लेकर उन पर बात की जा रही है वो अरविंद केजरीवाल को नहीं बल्कि आतिशी को रिपोर्ट करते थे। उसके बाद देखना होगा कि 10 बजे जब आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं तो क्या कुछ बड़ा खुलासा निकलकर सामने आता है। तो आज 10 बजे आम आदमी पार्टी की तरफ से की जाएगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। आतिशी का दावा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में करूंगी बड़ा खुलासा। और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अजीत कुमार लाइव जुड़ चुके हैं। जी अजीत, आतिशी के द्वारा 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और दावा किया जा रहा है कि बड़ा खुलासा हो सकता है। आज 10 बजे दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री आतिशी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले दावा किया जा रहा है कि आतिशी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा खुलासा कर सकते हैं। हालांकि अभी तक ये सामने नहीं आ पाया कि आखिरकार में किस मुद्दे को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से बीते कल यानी कि सोमवार को जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया गया था और उस समय जब शराब घोटाले का मामला है उसमें विजय नायर को लेकर के जब बातचीत हुई थी तो विजय नायर के जवाब में जिस तरीके से ईडी ने दावा किया था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि ईडी वो जो विजय नायर है वो जो है मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। बता दें वो विजय नायर वही डॉक्टर जी ने पहले से ही गिरफ्तार किया गया था और उन्हें भी शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया गया था और कहीं ना कहीं उसके बाद जिस तरीके से पूरे मामले में एक के बाद एक कड़ी जोड़ी गई तो उसी दौरान जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से विजय नायर को लेकर सवाल किया गया तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि विजय नायर जो है वो मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे, जिसके बाद आतिशी और सौरभ भारद्वाज को लेकर के तमाम आशंकाओं का जो बाजार है वो गर्म हो गया था और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि आज अब जब दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी करेंगी और उन्होंने कहा कि वो बड़ा खुलासा कर सकती है तो कहीं ना कहीं संभावना जताई जा रही है कि वो कभी शराब घोटाले का जो मामला चल रहा है उसी को लेकर के कोई बड़ा खुलासा आज जो है तो मंत्री को आतिशी वो कर सकती है। जी अजीत, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतने ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।